नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है पी सिंह और आप लोग देख रहे हैं सीवीसी लर्न हाउस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विनिंग सीरीज माइंड मशीनरी पार्ट 3। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ केव्स? ऑप्शन ए एट पिट बॉटम, ऑप्शन बी एट पिट टॉप, ऑप्शन सी एट एवरी इनसेट, ऑप्शन डी बी एंड सी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केव्स का लोकेशन कहाँ है। तो केव्स पिट टॉप में भी रहता है और केव्स इंसेप्ट में भी रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, डिटैचिंग हुक्स आर यूज ओनली विथ ए ड्रम वाइंडर्स, बी कॉपी वाइंडर्स, सी बोथ ड्रम एंड कॉपी वाइंडर्स, डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटैचिंग हुक कहाँ यूज़ होता है। तो डिटैचिंग हुक या सेफ्टी हुक ड्रम वाइंडर में यूज़ होता है। क्वेश्चन 3, डिटैचिंग हुक इज ए सेफ्टी डिवाइस व्हिच एक्ट व्हेन? ऑप्शन ए द केज इज एट बॉटम, ऑप्शन बी द केज इज पिट बॉटम, ऑप्शन सी ओवरवाइंड टेक्स प्लेस, ऑप्शन डी द केज इज एट मिड लैंडिंग पोजिशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटैचिंग हुक कब काम करता है। जब ओवरवाइंडिंग होता है तब डिटैचिंग हुक का सेफ्टी पिन खुल जाता है और डिटैचिंग हुक जाके बेल प्लेट में फंस के ओवरवाइंडिंग से बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, द एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुली एंड द रोप व्हेन द केज इज द पिट टॉप और पिट बॉटम इज नोन एज एंगल ऑफ ड्रॉ, एंगल ऑफ फ्लीट, एंगल ऑफ कोलिमिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज। वाइंडिंग ड्रम से जो दो रोप गया है हेड गियर तक, वो दो रोप का बीच का जो एंगल है उस एंगल ऑफ फ्लीट बोलते हैं। क्वेश्चन 5, इन केस द एंगल ऑफ फ्लीट एक्सीड्स 1.5 डिग्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स शैल टेक प्लेस? ए वाइब्रेशन टू हेड गियर स्ट्रक्चर, बी शॉक टू केज, सी वेयर एंड टियर ऑन पुली, डी वेयर ऑफ रोप एंड पुली। तो फ्लीट एंगल अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा होगा तो रोप एंड पुली टूट फूट जाएगा। Question 6, in relation to pump head is known as A distance between pump motor and discharge point, B vertical distance between suction in to discharge point, C distance between suction in to pump impeller, D pump impeller to discharge point। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेड किसे कहते हैं। सक्शन पाइप का एंडिंग से लेके डिस्चार्ज पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग पंप हेड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द इम्पेलर ऑफ पंप रोटेट्स रैपिडली विदिन? ऑप्शन ए मोटर ऑफ पंप, ऑप्शन बी सक्शन पाइप रेंज, ऑप्शन सी डिलीवरी पाइप रेंज, ऑप्शन डी वॉल्यूट कैसिंग। पंप का इम्पेलर रैपिडली रोटेट होता है वॉल्यूट कैसिंग में। वॉल्यूट कैसिंग एक बेसिकली एक सील्ड है पंप का। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू लॉज गवर्निंग ए पंप द रिलेशन बिटवीन वाटर क्वांटिटी क्यू एंड रोटेशन ऑफ इम्पेलर आरपीएम इज? ऑप्शन ए क्यू इक्वल टू आरपीएम, ऑप्शन बी क्यू ग्रेटर देन आरपीएम, ऑप्शन सी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम, ऑप्शन डी क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। पंप का इम्पेलर जितना फास्ट घूमेगा उतना ही ज़्यादा वाटर क्वांटिटी मिलेगा, यानी कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर रिड्यूसिंग हेड इन टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप द फॉलोइंग डिफिकल्टीज विल अराइज? ऑप्शन ए पंप विल लिफ्ट रिड्यूस वाटर, ऑप्शन बी क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर विल इंक्रीज एंड विल ओवरलोड द मोटर, ऑप्शन सी मोटर कैपेसिटी विल रिड्यूस, ऑप्शन डी इम्पेलर विल नॉट प्रॉपर्ली फंक्शन। टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर हेड को घटाएंगे या रिड्यूस करेंगे तो वाटर क्वांटिटी ज़्यादा डिलीवर होगा और मोटर में ओवरलोड आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर टू डिवाटरिंग व्हाइल सिंकिंग इज इन प्रोग्रेस एंड ऑल्सो फॉर डिवाटरिंग ए सडन इनंडेटेड वाटर द टाइप ऑफ पंप यूज इज? ए फेस पंप, बी सबमर्सिबल पंप, सी टर्बाइन पंप, डी वर्टिकल ड्रिल पंप। सिंकिंग ऑपरेशन में जब हम लोग डिवाटरिंग करते हैं तब सबमर्सिबल पंप एक ऐसा पंप है जो पानी के अंदर रह के भी वाटर को बाहर निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज एज मेन पंप एट द पिट बॉटम सम्प? ऑप्शन ए सबमर्सिबल पंप, ऑप्शन बी मल्टी स्टेज टर्बाइन पंप, ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऑप्शन डी रैम पंप। पीट बॉटम में जो सम्प रहता है, सम्प मतलब जमा हुआ पानी, तो उसे हम लोग हटाने के लिए मल्टी स्टेज टर्बाइन पंप यूज करते हैं।
ये जो गोल्डन कलर का स्टेजेस देख रहे हैं, ये जितना स्टेजेस ज़्यादा होगा उतना ही पंप का स्पीड ज़्यादा होगा और पंप पावरफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरीज इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? ऑप्शन ए इम्पेलर, ऑप्शन बी वॉल्यूट कैसिंग, ऑप्शन सी बैलेंसिंग डिश, ऑप्शन डी फुट वाल्व। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में बैलेंसिंग डिश नहीं प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द ले इंडिकेट? ले इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ स्टैंड इन द रोप। ले इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ वायर्स इन द स्टैंड। ले इंडिकेट द टाइप ऑफ रोप। ले इंडिकेट द हेवीनेस ऑफ रोप। क्वेश्चन पूछ रहा है ले क्या सूचित करता है। तो आप लोग जो ये फिगर देख रहे हैं, इसमें जो स्टैंड है इसका ऊपर जो ये वायर जिस डायरेक्शन में बिछा हुआ है उसी डायरेक्शन को हम लोग ले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोप हैज वेरी स्मूथ एक्सटीरियर सरफेस? ऑप्शन ए राउंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी फ्लैटेंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी फुल लॉक, ऑप्शन डी हाफ लॉक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा रोप है जिसका एक्सटीरियर सरफेस यानी कि बाहर का सरफेस स्मूथ है? तो इसका राइट आंसर होगा फुल लॉक। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एलिमिनेट्स द इनिशियल स्ट्रेच इन ए वायर रोप? ऑप्शन ए प्री फॉर्मिंग, ऑप्शन बी प्री स्ट्रेसिंग, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन डी टेम्परिंग। तो इन चारों में से प्री स्ट्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमिनेट हो जाता है इनिशियल स्ट्रेचेस, यानी कि इनिशियल स्टेज में वायर रोप खिंचाव से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रिमूवल ऑफ मेटल्स फ्रॉम आउटर वायर्स इन ए रोप इज ए टाइप ऑफ? ऑप्शन ए प्लास्टिक वायर, ऑप्शन बी एब्रेसिव वायर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल वायर, ऑप्शन डी टेम्पोररी वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से एब्रेसिव वायर एक ऐसा रोप है जिसमें आउटर वायर का मेटल रिमूव रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, corrosion in wire rope can be minimized by? ऑप्शन ए applying proper load on it, ऑप्शन बी operating it in an acid free site, ऑप्शन सी proper lubrication with good quality lubricants, ऑप्शन डी restricting disintegration of fibers। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वायर रोप में जो जंग लगता है उसे हम लोग कैसे मिनिमाइज करें। तो अच्छा क्वालिटी का अगर हम लोग लुब्रिकेंट्स ऑयल वगैरह डालेंगे तो जंग से हम लोग वायर रोप्स को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइट हैंड ऑर्डिनरी ले वायर रोप्स कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट यूजफुल फॉर? ए वाइंडिंग, बी हॉलेज, सी क्रेन, डी बकेट सपोर्टिंग रोप। तो क्वेश्चन का हिसाब से राइट हैंड ऑर्डिनरी ले मोस्टली क्रेन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोटिंग इज डन विद द बेल्ट सरफेस टू मेक इट फायर रेजिस्टेंट? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी बेंटोनाइट। तो इनमें से पीवीसी का कोटिंग बेल्ट सरफेस को फायर रेजिस्टेंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच ऑफ द लोकोमोटिव देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन CO विद द एग्जॉस्ट गैस? ऑप्शन ए बैटरी लोको, ऑप्शन बी डीजल लोको, ऑप्शन सी ट्रॉली वायर लोको, ऑप्शन डी कंप्रेस एयर लोको। तो क्वेश्चन का हिसाब से इन चारों लोकोमोटिव में से डीजल लोकोमोटिव एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसका एग्जॉस्ट गैस में CO का फॉर्मेशन होता है। तो वीडियो को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जाने से पहले ये रहा एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून। बाय।